प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या अपने जो डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है या डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप लोगों को हम लोग अवगत कराते रहे हैं। हाल ही में जो हम लोगों का SSR हुआ, यानी कि जो स्पेशल असेंबली रिवीजन हुआ, उसके बारे में भी हम लोगों ने आपको नियमित रूप से बैठकों के माध्यम से अवगत कराया है। इसी कड़ी में हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप सब लोग भी हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों का रिव्यू हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक बैठक हुआ, उसमें भी हम लोगों का जिला में जो तैयारियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है और आप लोगों को भी हम लोगों ने पूर्व में भी अवगत कराया है। इसकी पूरी जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो पूरी तैयारियां, उसके बारे में हम लोगों ने आपको एक बुकलेट भी दिया है, शायद से दिया नहीं, वो मिल जाएगा। ये हम लोगों ने 4 पेज का इसमें जो हम लोगों ने तैयारियां की उसके बारे में हम लोगों ने इसमें लिखा है, जो हम आपको शेयर भी करेंगे। उससे पहले मैं SP साहब से निवेदन करूंगा कि आपको 2 शब्द कहें, अपने जो तैयारियां हैं उनके बारे में अवगत करा देंगे। उसके बाद फिर हम आपको ये पूरा जो डिटेल्स है, जो इलेक्टोरल रोल है एवं जो अन्य तैयारियां उससे संबंधित जो है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो मैं निवेदन करूँगा SP साहब। धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोग अवगत भी हैं कि चुनाव में विशेष रूप से कार्य रहता है हम लोगों का, और उसी क्रम में हम लोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके तहत जो विभिन्न बूथ हैं वहाँ पे पुलिस और सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा विजिट किया जा रहा है और इस चीज़ की पहचान की जा रही है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं या वैसे व्यक्तियों को वोटिंग करने से रोक सकते हैं। उन लोगों पर विशेष नजर रहेगी हम लोगों की, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो हम लोग करवाएंगे। साथ ही साथ जो भी इस तरह के व्यक्ति रहे हैं जिनसे हम लोग आशंका है कि वो शांति भंग कर सकते हैं, उनके ऊपर एक साथ ही कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो अपराधी रहे हैं उनके ऊपर 110 कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उनको बाउंड डाउन किया जाएगा। जो बाउंड डाउन करने के बाद जो इस तरह की घटनाएं करेंगे उन पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ में बाउंड डाउन की राशि भी वसूल की जाएगी इसमें। इसके अतिरिक्त जो भुगतान अपराधी हैं उन पर सीसे की कार्रवाई की भी शुरू कर दी गई है। इस इलेक्शन में हम लोगों की विशेष नजर रहेगी सोशल मीडिया के ऊपर। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन का भी ये निर्देश है कि जो सोशल मीडिया है और उसी के एक्सटेंशन के रूप में जो अन्य मीडिया के लोग हैं वो लोग भ्रामक खबर नहीं फैलाएं। इस पर विशेष रूप से नजर रखनी है हम लोगों को, और इसमें आप लोग हम लोगों के सहयोगी भी बनेंगे। अगर आप लोगों को कोई खबर मिलती है जिस पे आप लोग को पूरा विश्वास नहीं है या आप लोगों के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, तो वो आप हम लोगों के साथ साझा करें और पुष्टि होने के बाद ही उसको फैलाएं। भ्रामक खबरों के ऊपर या किसी और तरीके से चलाए गए खबरों के ऊपर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अगर कोई इस तरह के मीडिया या सोशल मीडिया पे आते हैं पोस्ट जो कि भड़काऊ हो या गलत हो, तो उनको भी 24 घंटे के अंदर बंद करवाने की हम लोग की तैयारी की जाए। इसके साथ ही जो विभिन्न जगहों पे चेकिंग वगैरह है वो हम लोग इंटेंसिफाई कर दिए हैं। आप लोग देखे भी होंगे हाल फिलहाल में शराब और मादक पदार्थों की रिकवरी भी बढ़ी है, तो ये क्रम जारी रहेगा इसमें। और आपसे हम लोग सहयोग की उम्मीद रखते हैं और आपसे ये आशा भी रखते हैं कि अगर आप लोगों को खबर मिले तो आप हम लोग से साझा करें। सीसी वगैरह सर अभी फिगर वगैरह कुछ बना है? देखिए, जैसे 107 और CCA है, ये प्रोसेस चलता रहता है इलेक्शन का। इसमें पहचान हो रही है लोगों की और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जो संख्या है वो अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो अभी तक हुआ है उसमें हम लोग फिलहाल 12 लोग चिन्हित किए हैं CCA के लिए, और 107 के लिए अभी फिलहाल 1200 लोग आपस हुए हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है। धन्यवाद SP साहब। अब मैं इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सभी लोग भी, क्योंकि चुनावी जो पूरा कार्यक्रम रहता है उसमें रहते हैं, कवर करते हैं, आप सभी लोग अवगत भी हैं। किसी भी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्टोरल जो रोल होता है उसका प्यूरिफिकेशन, या उसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना, और उसमें जितनी ज़्यादा मतलब प्यूरिफिकेशन होगी उतना बेटर हम लोग, क्योंकि आधार जो होता है किसी भी चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल है वही होता है। तो
इस कड़ी में आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे वैशाली जिला के अंदर जो हम लोगों का ड्राफ्ट जो पब्लिकेशन हुआ था, यानी कि 27 अक्टूबर 2023 को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, उसमें और जब फाइनल पब्लिकेशन हुआ जो हम लोगों का 21/1/2024 को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ, जो SSR की ये प्रक्रिया चली, इसके दौरान हम लोगों का जो जेंडर रेशो है, इस जिला का जो जेंडर रेशो है, 27/10/2023 को हम लोगों का जेंडर रेशो था, इलेक्टोरल रोल की मैं बात कर रहा हूँ, 878, ठीक। और जब जनवरी 21 की हम लोग जब बात करते हैं इस साल 2024 की, तो हम लोगों का जेंडर रेशो हो गया 908, ठीक है। यानी कि इलेक्टोरल रोल का जो जेंडर रेशो है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई और हम लोगों ने एक अच्छा जेंडर रेशो अपना इलेक्टोरल रोल में अभी तक अचीव किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन का भी फोकस रहता है कि जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स है, यानी कि जो 18-19 साल का जो वोटर्स है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। इसी क्रम में सबको अवगत में कराऊंगा मैं कि 27/10 यानी कि पिछले साल जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था, हम लोगों का जो जिला का जो इलेक्टोरल रोल था, उसमें जो 9 जो वोटर्स थे उसकी संख्या लगभग 3500 थी, ठीक। जब फाइनल पब्लिकेशन हुआ हम लोगों का, यानी कि जनवरी में 21 तारीख को जब हम लोगों का ये फाइनल पब्लिकेशन हुआ, तो हम लोगों की टोटल जो संख्या थी, जो टोटल जो युवा वोटर्स थे, उनकी संख्या थी लगभग 28.5, ठीक।